और जेड। अब ये देखिए एक्स वाई जेड, ये 3 एंगल है, यानी कि एक एंगल एक्स की तरफ है, एक एंगल वाई और एक एंगल जेड, यानी कि तीनों को क्या। हाँ तो हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, है ना। हम आज पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 4 किसका, वेक्टर का, ठीक है। और लेक्चर नंबर 1 2 3 आप लोग देखे हैं, अच्छा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। अगर नहीं देखे होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आज हम क्या पढ़े थे, 2 और 3 में क्या पढ़े थे, टाइप ऑफ वेक्टर पढ़े थे और क्वेश्चन भी किए थे, क्या किए थे, क्वेश्चन भी किए थे। और आज क्या पढ़ने वाले, आज न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है ना। अब ये देख के डर मत जाना और भाग मत जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल तो करना है भाई। 12th 11th पढ़ रहे, 11th स्टार्ट है, हल्का हल्का न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, जाना बहुत दूर तक है न्यूमेरिकल के, है ना। इसीलिए अब न्यूमेरिकल का नाम सुनिए और भाग मत जाना, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते हैं कि उसको रिवीजन करवा देते हैं, किसका, 2 और 3 का, ठीक है। यानी टाइप ऑफ वेक्टर का क्या करते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। फिर आज क्या करेंगे, कुछ करेंगे क्वेश्चन और उसके साथ कुछ होगा थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लाइक बहुत कम करते हो, क्यों, ये तो शिकायत आई है। हम आज पढ़ने वाले टाइप ऑफ वेक्टर रिवीजन कर रहे, पढ़ नहीं रहे। अब यहाँ पे क्या करें, पहला हम पढ़े थे, है ना, पैरेलल, क्या, पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर क्या बोलता है, पैरेलल वेक्टर बोलता है मे और मे नॉट बी सेम, यानी कि इसको मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, है ना। मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, सेम हो भी सके, सेम हो भी सके और सेम ना भी हो सके। मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी सेम, बट क्या हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। डायरेक्शन क्या चाहिए, हमको सेम चाहिए, ठीक है। अब यही हमको रिवीजन थोड़ा आप जल्दी करते हैं। अगर यही पे यहाँ पे इक्वल हमको करना है, इक्वल वेक्टर क्या बोला है, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, सॉरी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड, है ना, और डायरेक्शन दोनों क्या चाहिए, सेम चाहिए। क्या चाहिए, सेम चाहिए। अब तीसरा क्या है, एंटी पैरेलल, क्या, एंटी पैरेलल, ठीक है, वेक्टर। अब एंटी पैरेलल में क्या बोलता है, उसको भी मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट बी सेम, यानी कि मैग्नीट्यूड हो या भी, लेकिन इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या बोला, अपोजिट, क्या बोला, डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। एक इधर जाएगा डायरेक्शन तो एक इधर आना चाहिए, ये अपोजिट डायरेक्शन। अगर यहीं पे बोलता है क्या चाहिए, निगेटिव, क्या, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर। अब निगेटिव में क्या बोलता है, इसमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। हाँ, अब इसके बाद आते हैं ऑर्थो, क्या बोला, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या बोलता है, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर, क्या बोला, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यानी कि समझिए एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिट, क्या बोले, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या बोलता है, यूनिट बोला है हमको जो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। और इसका केवल ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, यानी कि रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, ठीक है। रिवीजन है तो थोड़ा शॉर्ट मारते हैं, रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कोलिनियर, क्या, कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या बोलता है, कोलिनियर वेक्टर क्या बोलता है, वो आप बताइए। कोलिनियर बोलता है जिसमें हमको अपोजिट डायरेक्ट, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड से मतलब इसका एंगल क्या होना चाहिए, पहले तो सेम लाइन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम लाइन में होना चाहिए। फिर इसका एंगल कितना होना चाहिए, यानी कि थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और 180 डिग्री, यानी कि एक लाइन में ही आमने सामने का, यानी कि क्या पैरेलल और क्या हो जाए, एंटी पैरेलल, दोनों क्या है, पैरेलल आगे जाता है, एंटी पैरेलल पीछे जाता है, यानी कि इसी का हो जाएगा। अब उसके आगे क्या पढ़े, जीरो वेक्टर, क्या, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखे तो क्या होना चाहिए, 0, डन। अब उसके बाद आगे क्या पढ़े थे हम लोग, कोलिनियर हो गया, कोप्लानर। अब कोप्लानर क्या बोला, कोप्लानर बोलता है एक प्लेन, यानी कि सेम प्लेन, है ना, सेम प्लेन, सेम
प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हो गया को इनिशियल क्या बोलता है, उसके बाद क्या था एक्सियल, ये दिख रहा है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल क्या बोला और को इनिशियल क्या बोला, को इनिशियल जो बोला है वो क्या बोला है और एक्सियल और को इनिशियल दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो हम लिख देते हैं, ठीक है। अगर को इनिशियल बोला है तो को इनिशियल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सेम लाइन, यानी कि सेम में होना चाहिए, उसका फोर्स का यानी कि पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पॉइंट सेम, ठीक है। यानी एक ही पॉइंट पे सब तरह का फोर्स लगेगा, ठीक है। और एक्सियल क्या बोला, एक्सियल एक सर्कल में बोला, यानी कि उसका सर्कल होगा ऐसे, एक सर्कल होगा, यहाँ से क्या करेगा उसका पॉइंट बनेगा, ठीक है। एक सर्कल से यहाँ क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा, यानी कि ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, एक पॉइंट से बनेगा, ठीक है। यानी कि एक सर्कल का पॉइंट से बनेगा। ये हम लोग किए थे रिवीजन, क्या किए रिवीजन। अब रिवीजन क्या फुल ही समझिए तो फुल हम लिखवा दिए, ठीक है। रिवीजन के नाम पे फुल आप लोगों को क्या किया, बहुत हेल्प किए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आज न्यूमेरिकल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन ही होगा, ठीक है। तो आज कुर्सी पेटी बांधिए और क्या कीजिए, एक पेन और पेपर, रफ पेपर जरूर रखिएगा और कुर्सी के पेटी बांध लीजिए कुछ देरों के लिए, क्योंकि आज आने वाली है धमाकेदार और उसमें मज़ा ही मज़ा है ना। हाँ, क्योंकि मन तो लगाना पड़ेगा भाई यहाँ पे, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट। क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब ये बोलता क्या है, ये बोलता है, हाँ बोलता है। अब ये बोल क्या रहा है, मतलब कि जो सीधा शरीफ होगा ना, जैसे में आप एकदम सीधे शरीफ हो, है ना, वो हम पता है कि हम गलत फहमी में हैं, लेकिन आप एकदम सीधे शरीफ हो। अगर सीधे शरीफ आपको कुछ बोलता है कोई, नहीं, एकदम सीधे शरीफ है, कोई नहीं बोलता है, प्रेम से खड़ा है। बट वही टेढ़ा आदमी हो, है ना, जो क्या कहते हैं, गाँव में भी देखे होंगे आप लोग, उसके पास कुछ रहता नहीं है, लेकिन क्या करेगा, वो अपने आप को बड़े समझेगा, है ना, और उसको क्या करता है, सब धो देता है, मतलब उसको तोड़ दिया, यानी कि सीधे को कुछ नहीं करता है। आप क्या करते हो, अच्छे से एकदम स्टूडेंट वाले चश्मा ये लगाते, प्रेम से खड़ा रहते, मतलब आप एकदम शरीफ है। लेकिन अगर अगला क्या करता है कि वो टेढ़ा है ना, वो रंगदारी करता है, तो उसको क्या करता है, लोग जिधर गया 2-3 मुक्का मार के धो दिया। अब वो धो दिया तो तोड़ दिया, यानी कि सीधे को कुछ नहीं करता है, लेकिन टेढ़े को तोड़ना पड़ता है। हम यहाँ से यही सीखे कि सीधे को अगर ये सीधा दिया गया एक्स एक्सिस आई कैप होता है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस ये क्या होता है, जे कैप होता है, ठीक है। अगर ये सीधे है, अगर यहाँ पे इधर दे दिया इसका एफ, तो इसको 5 न्यूटन दिया है, कितना दिया, 5 न्यूटन। इसको कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, इसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन वही आगे आ जाइए, अगर यही ये दिया, ठीक है, अगर ये टेढ़ा दे दिया, क्या दिया, टेढ़ा दिया, ठीक है, टेढ़ा दिया, ये कुछ एंगल हो गया, ये एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप हो गया, ये वाई एक्सिस यानी कि जे कैप हो गया, ठीक है। अब ये एंगल दिया है, एफ कुछ दे दिया है, मान लिया जाए कि 5 न्यूटन ही मानिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ टेढ़ा दे दिया ना, अब टेढ़ा दिया तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ेंगे क्या, इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस है ना, इधर एक्स एक्सिस, अब इधर एक्स एक्सिस, इधर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर एक्स, इधर वाई। अब देखिए एफ है ना, यानी एक्स एक्सिस है तो एफ एक्स हो जाएगा, इधर वाई है तो एफ वाई हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री है 90 डिग्री के सामने क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। थीटा में जो सटा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। बच गया उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ट्रिगोनोमेट्री आया याद, पुरनका, हाँ याद तो करना पड़ेगा, है ना। अब याद आया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये तो बता दिए, लेकिन इसको तोड़ना कैसे हुआ बताइए। अब देखो, जो थीटा का सटा हुआ रहेगा ना, यानी कि जो एंगल के सटा हुआ रहेगा, क्या करेंगे, जो एंगल का सटा हुआ है उसको लेंगे कॉस थीटा, वहां लेंगे क्या, कॉस थीटा। अगर यहाँ पे एंगल सटा हुआ है तो क्या लेंगे, कॉस थीटा, क्या लेंगे, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, बेस बटा हाइपोटेनियस। ये क्या हुआ, बेस बटा, अब बेस क्या है, एफ एक्स है, बेस है एफ एक्स है, और हाइपोटेनियस कितना है, एफ है, तो एफ हो गया। अब यहाँ देखो, एफ इधर का चीज में भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी कि एफ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर कितना है, एफ एक्स है। यानी कि यहाँ पे हम लोग एफ एक्स निकाले तो कितना आया, एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये भी तो निकाल सकते एफ वाई,
एफ वाई भी तो निकाल सकते हैं। अब एफ वाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल का सट के है वो कॉस हो गया, जो बच गया उसको साइन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का चीज है एफ वाई यानी कि एफ वाई। अब हाइपोटेनस कितना है, एफ है, लगता होगा कि आप लोग समझ गए। अब इधर कितना है, भागा में, इधर आएगा तो गुना में, मतलब कि क्या हो गया, एफ साइन थीटा बराबर में एफ वाई, इधर क्या गया, एफ वाई आ गया, ठीक है। अब बताइए आया समझ, इधर एक्स हो गया उधर वाई हो गया, ठीक है। अब सर हमको एफ एक्स पता चल गया, एफ वाई पता चल गया, अगर हमको निकालने के लिए बोलेगा वो निकाल देंगे, लेकिन क्या बोले, लेकिन अब यहाँ पे एफ यानी कि वेक्टर ऑफ एफ, सॉरी फोर्स ऑफ वेक्टर, क्या फोर्स ऑफ वेक्टर है ना, वेक्टर हमको क्या बोला, फोर्स का अगर निकालने के लिए बोलेगा वो क्या करेंगे, वो जरा बताइए। अब देखिए वो क्या करेंगे हम लोग, अब वहाँ पे हमको निकालना क्या, ये यानी कि एफ, ठीक है। हमको पता है क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस निकालने के लिए फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, इतना तो पता है ना। अब देखिए दोनों को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है ना, यानी कि बेस को और परपेंडिकुलर को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेस को और परपेंडिकुलर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़िए, यानी कि एफ एक्स जो आई कैप है, आई कैप, उसको और एफ वाई जो जे कैप है उसको क्या करेंगे, जोड़ दिए, जोड़ दिए। अब यहाँ एफ वेक्टर है तो वेक्टर है। अब यहाँ एफ एक्स कितना आया, एफ एक्स कहते एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस में एफ वाई एफ साइन थीटा। आया समझ में, ये आया आपका क्या। अब यहाँ से आपसे कोई पूछेगा, अगर एफ एक्स पूछेगा एफ एक्स भी निकाल देंगे, एफ वाई पूछेगा एफ वाई भी निकाल देंगे। अब यहाँ पे एफ वेक्टर पूछेगा वेक्टर भी निकाल देंगे, निकल सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन भी करवाइएगा क्या, उसके बिना तो यहाँ जमाना नहीं चलता है। जी हाँ, उसके बिना तो यहाँ जमाना नहीं चलता है। और आप इसको भूलने की बात करते हैं, हो ही नहीं सकता। ये y हो गया और ये x हो गया। अब आप निकालिए, ये गया, ठीक है। आपको f दे दिए 10 न्यूटन, ठीक है, हाँ वही 110 मत 10। अब ये एंगल दे दिए, क्या हम इसको नहीं इसको देंगे, क्या दिए, एंगल दे दिए। अब यहाँ पे एंगल दे दिए, एंगल जैसे में यहाँ पे दे दिए 60 डिग्री, कितना दिए 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये बताओ कि इधर का निकालेंगे ना, देखो इधर एंगल दिया तो इधर का निकालेंगे, क्या करेंगे, इधर का निकालेंगे, एफ वाई है ना, एफ वाई। अगर यहाँ पे एफ वाई निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है एफ होता है साइन थीटा होता है। क्या हो गया, एफ होता है साइन थीटा होता है, हमको पता है, याद हो गया, बल्ले बल्ले हट। यहाँ पे ये देखो हम क्या बोले थे, यहाँ एंगल के सटा हुआ है, मतलब कि वहाँ क्या लेंगे, कॉस लेंगे, क्या ले लिया, साइन। अब बल्ले बल्ले कर रहा है, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा। यानी कि एफ वाई को निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ लेंगे और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एफ यानी कि कितना दिया, 10 दिया है तो 10, और यहाँ पे एफ 60 है तो कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है, हाफ। याद है आपको, ये गया कितना गया, 5 न्यूटन, कितना गया 5 न्यूटन। और cos 30 कितना होता है, √3/2, इतना तो याद है। हाँ, अब ये आया समझ में। और क्वेश्चन करते हैं ना, अब तो समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, जिधर एंगल होगा उधर से ले लेंगे, है ना, जिधर एंगल होगा उसको क्या करेंगे, सॉरी कॉस ले लेंगे। आया समझ में। हाँ, और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा, मज़ा ही मज़ा आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या करते हैं वो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है ये, अब ये दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। इधर दिया है एफ कितना दिया है, 5 न्यूटन, क्या दिया 5 न्यूटन, एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से ये निकालिएगा तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि जिधर एंगल होता है उधर क्या लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा, क्योंकि एक बार धोखा खा चुके हैं, है ना। हाँ, अब कॉस थीटा कितना हो गया, अगर इधर लिए हम लोग तो क्या, रुझा इधर गया कॉस थीटा, यानी कि सॉरी एफ कॉस थीटा ना, एफ एक्स का क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। अब एफ कितना दिया है 5 और कॉस 30 कितना जाता है, √3/2, यानी कितना जाएगा
5√3/2, ये क्या हो जाएगा, आई कैप है तो आई कैप। अब ये बताना कि ज़रा हम x निकाल लिए तो क्या y भी निकाल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम fy भी निकाल सकते हैं। अब fy का फॉर्मूला क्या होता है पता है, f sin थीटा। अब यहाँ पे f sin थीटा देखिएगा तो f कितना दिया है 5 और sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, यानी कितना हो जाएगा 5/2, आई कैप है तो आई कैप। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दो। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अब यार ये लो, यहाँ पे ना F दे दिया है कितना 10 न्यूटन, ठीक है, और ये एंगल कितना दे दिया 53, कितना दिया है 53। क्या हमको तो पता नहीं है, पता तो आएगा बिल्कुल आएगा। अब हमको यहाँ से x निकालेंगे तो fx हो जाएगा कितना, fx हो जाएगा कची f cos थीटा। ठीक है, अब f कितना दिया है 10 और 53 का मान, आइए ना, आपको पता नहीं है तो क्या हुआ, हम यहाँ पे है ना, कितना हो जाएगा ये 4/3, ठीक है, और यहाँ उसके बाद कॉस का तो बता दिया, साइन का ना, साइन का कितना हो जाएगा 3/5, ये हाइपोटेनियस, और इधर आ जाता है क्या कॉस 53, कितना 53। अब ये कॉस क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब ये साइन 53, ये क्या हो जाता है, ये आपको हो जाएगा 4, क्योंकि क्या होता है अलट पलट होता है ना। हाँ, इधर भी एंगल लिख लो मेरे भाई। हाँ, अब ये कितना हो गया 4/5, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये बताओ कि हमको चाहिए क्या 53, यानी कि 3/5, यानी कि 3/5 कितना आएगा 6, आई कैप है तो आई कैप। अब यहाँ से y निकाल लो तो y कितना आता है, f कितना दिया, डायरेक्ट f, साइन है तो साइन थीटा। अब f दिया है यहाँ पे 10 है तो 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 53, 4/5 2 बार में, यानी कि 8 जे कैप। ठीक है, ये बना क्वेश्चन। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, और ये बोर्ड में भी आता है, बहुत बोर्ड में आता है ना। अब बोर्ड में आया तो इसको हम क्या करेंगे, बोर्ड में आएगा बहुत सारा। अब इसके बाद हम आगे क्या पढ़ने वाले वो बोलो, आगे क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड, क्या पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि इसमें क्या जानेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में। डन। अब हमको ये बताओ, क्या बताए, सबसे पहले आप क्या करना ना कि साइन क्या या वैल्यू ये सब याद रखना, ठीक है। हाँ, हमको जरा सा ये समझाओ, ये वो गाना गाने का मन कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, क्या पढ़ने क्या वाले हैं, हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। किसका निकालेंगे वो देखिए। अब किसका निकालेंगे, ये आया है ना इसका। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्या था, वेक्टर था किसका, ये वेक्टर था है ना फोर्स का, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे मॉड लगा के मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं ना हम लोग, सबसे पहले हमको ये पता है हमको वेक्टर फार्मूला का, वो क्या होता है एफ कॉस थीटा प्लस में एफ साइन थीटा, ये हमको पता है। हाँ पता है। अब क्या करते हैं, इसको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हाँ हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायरिंग करते हैं फिर एडिंग करते हैं। मतलब स्क्वायरिंग एडिंग मतलब हम क्या करते हैं कि एफ एक्स को, यानी कि एफ एक्स को और एफ वाई को, ये क्या है एफ वाई है, हाँ ये क्या है एफ वाई, ठीक है, और ये क्या है एफ एक्स, इतना तो पता है। हाँ, अब हम क्या करते हैं दोनों को ऐड करते हैं, और ठीक है, और स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं ऐड और स्क्वायर, हम क्या करते हैं ऐड और स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग किसको किसको करते हैं एफ एक्स और एफ वाई को करते हैं। ठीक है, अब करो, हम करेंगे तो एफ स्क्वायर एक्स प्लस में एफ स्क्वायर वाई हम लोग को पता है कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना होगा वो देखो, एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एफ कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस में एफ वाई का क्या होता है एफ साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब क्या करो यहाँ पे ये देखो एफ एक्स और एफ और एफ दोनों सेम है तो हाँ निकाल के बाहर फेंको। हाँ बाहर फेंकना एकदम ज़रूरी है, तो एकदम जहाँ जाता है सेम एकदम पहन के कपड़ा चले जाता है, बाहर फेंको। एफ स्क्वायर को बाहर फेंक दिए। हमको तरीका सा आप बताइएगा, क्या आपको ये फार्मूला देख के कुछ दिमाग में गुड़गुड़ कर रहा है, ये फार्मूला देख के
फार्मूला देखे हाँ कर तो रहा है गरुड़ गरुड़। अब वो क्या है वो बताइए। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ये 10वां में पढ़े थे सर जी। अब दिमाग में तरीका तरीका गरुड़ गरुड़ कर रहा था, हमको कर रहा था ना। हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे वाई, अब यहाँ पे 1 होता है तो एफ स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कितना रूट में, यानी कि एफ स्क्वायर एक्स प्लस में एफ स्क्वायर वाई बराबर में कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा। कितना एफ। अब ये क्या आ गया, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है। हम अगर क्वेश्चन रहेगा तब सर जी, क्वेश्चनों बता दे। अगर क्वेश्चन रहेगा तब आइए ना, बिना क्वेश्चन का मज़ा कहाँ। अब आप लोग चैन कहाँ देते, क्वेश्चन का आदत लग गया, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होना चाहिए बिल्कुल। अब एफ यानी कि वाई दे दिया है 4j कैप। ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना है एफ का मैग्नीट्यूड, समझ गए, क्योंकि आप हमको यही पढ़ा रहे हैं है ना। अब यहाँ पे हमको गुड़गुड़ गुड़गुड़ मत कीजिए भाई, बहुत हो गया। आइए फार्मूला क्या है, एफ स्क्वायर एक्स प्लस में एफ स्क्वायर वाई। अब एफ रूट है तो रूट इधर निकालो, 3 का स्क्वायर ठीक है, 4 का स्क्वायर ठीक है, दिमाग है जोड़ दो। 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 16 कितना आएगा 25, बाहर कितना निकालेंगे 5 बन गया। वाह इतना आसान, जी हाँ इतना आसान आया समझ में। हाँ अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड आया समझ में। हाँ अब हम क्या करते हैं सर जी, दिमाग के बात किए ना, पता है हमको दिमाग में ना किसी को याद आने लगा, बस हो गया। ओहो हम आगे पढ़ना है डायरेक्शन, उधर के डायरेक्शन नहीं, इधर इधर। हाँ हम क्या करेंगे ना कि डायरेक्शन पढ़ेंगे। अब डायरेक्शन में निकालेंगे क्या वो देखते हैं, किसका डायरेक्शन निकालेंगे वो भी देखते हैं। आ जाइए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं अभी, जी हाँ उसका हम क्या देखते हैं ना, यहाँ पे ये देखो कि हम एक एंगल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं एंगल लेते हैं। अब उसके बाद देखो कि ये गया। ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अल्फा लेते हैं, क्या लेते हैं अल्फा चेंज। हाँ अब ये भी चेंज करते हैं कि यहाँ पे हम इस बार ए लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये x है तो x, y है तो y, इधर x है तो क्या हो जाएगा ए x हो जाएगा, इधर y है तो क्या हो जाएगा ए y हो जाएगा। ठीक है, हमको ये अब बताओ कि यहाँ पे हमको पता था पहले से कि अगर हम एंगल लेते हैं क्या करते हैं, अगर एंगल लेते हैं तो एंगल की तरफ क्या होता है कॉस होता है, क्या होता है कॉस, यानी अल्फा है तो अल्फा। अब क्या हो जाता है कॉस बेस वाई परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस क्या है ए एक्स है, हाइपोटेन्यूस कितना है ए है। ठीक है, अब दूसरा हमको ये हम क्या करते हैं इधर का एंगल लेते हैं, क्या करते हैं इधर का एंगल बीटा लेते हैं अपना मन से। हाँ अपना मन से एंगल ले रहे हैं, एंगल कौन, इधर कुछ हुआ तो इधर बच गया वो ले सकते हैं हम। जिधर एंगल लेते हैं उधर का कॉस हो जाता है। अब क्या करते हैं ना कि ए और बीटा है, सॉरी यहाँ बीटा है तो ले लिए, इधर वाई है, क्या है वाई है तो हम लोग वाई लेते हैं वाई, और इधर जेड, सॉरी ए है तो ए। अब हमको ये बताओ कुछ टाइम से हम पढ़ रहे हैं कि ए है तो ए, सॉरी 2 लाइन का पढ़ रहे हैं ना, यानी एक्स और वाई, क्या पढ़ एक्स और वाई। अब जेड भी पढ़ते हैं, जेड कैसे होता है वो हम आप लोग को समझाते हैं। अब ये हम समझाते हैं ना आपको कि जेड कैसे होता है। अब जेड में देखिएगा कि ये है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये कुछ रहा, अब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, और ये जेड हो गया, यानी कि 3 को है ना एक्स और वाई और जेड। अब ये देखिए एक्स वाई जेड, ये 3 एंगल है, यानी कि एक एंगल एक्स की तरफ है, एक एंगल वाई और एक एंगल जेड, यानी कि तीनों को क्या करेंगे एंगल लेंगे, यानी कि एक्स वाई और जेड। यानी एक्स का ले लिए अल्फा, वाई का ले लिए बीटा और जेड का ले लेंगे गामा, हो गया। अब गामा में लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, गामा है तो गामा बराबर में क्या हो जाएगा, इधर हम उस टाइम से एक्स गामा में क्या लिए जेड और ए है तो ए, हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 है, समीकरण 2 है और समीकरण 3 है। ठीक है, हम क्या करते हैं ना तीनों को, क्या करते हैं तीनों को, यानी कि स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं फिर से। हाँ समीकरण पहला प्लस में समीकरण दूसरा प्लस में समीकरण तीसरा, ये तीनों को क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। ठीक है, हाँ अब क्या करते हैं ना, लिखो यहाँ पे करेंगे कुछ नहीं, यहाँ कॉस है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा। ठीक, अब बराबर के बाद आ जाओ, ए स्क्वायर एक्स बटा में ए स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बटा में ए स्क्वायर। ठीक है,
ए स्क्वायर जेड बटा में ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे तीनों क्या है, ए इनके जोड़ करने तो आता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अब इसके बाद देखो तीनों का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर लिखो, अब ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम ए स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई प्लस में ए स्क्वायर जेड आ गया। हमको ये बताइए, अब यहाँ पे एक हमको जानते हैं, क्या जानते हैं, बी नो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि हम f ले रहे थे उस टाइम से, तो क्या था, रूट अंडर एफ स्क्वायर एक्स प्लस में एफ स्क्वायर वाई, यही था दो को। हाँ, अब हमको ये बताइए कि उस टाइम f लिए थे तो f था, इस बार a लिए हैं तो a है। अब उस टाइम दो को था, x था और y था, इस बार z भी है। तो हमें क्या करते हैं ना कि यहाँ पे a है और हम क्या करते हैं कि इस बार z तक लेते हैं, ठीक है, यहाँ a है, z तक लेते हैं, यानी x हो गया, फिर यहाँ पे y हो गया और फिर यहाँ पे z हो गया, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि इधर रूट है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, रूट से हटेगा तो स्क्वायर से हटेगा तो रूट, यही तो चलते आ रहा है और हमारे ज़िंदगी को क्या कर रहा है, बनिया। हाँ, इसका कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये जेड। अब हमको ये बताइए आप लोग कि इधर स्क्वायर, हम लोग क्या अगर एक स्क्वायर के जगह पर वैल्यू को पुट कर देते इतना आएगा, जरूर आएगा। हम लोग क्या लिखते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, क्या करेंगे, ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर के जगह पे वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमको ये बताइए, पहले इधर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा, फिर कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अब इसके बाद हमको ये बताओ ना, क्या करते हैं, इसके जगह पे ये पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर पुट करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई प्लस में ए स्क्वायर जेड, ठीक है। अब बटा में ए स्क्वायर के जगह पे पुट करो, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई प्लस में ए स्क्वायर जेड, यही है। अब काट दो, सिटिंग सटांग कट गया। हाँ, अब कट गया था, क्या बचा, 1। सर ये इशू कर सकते थे लेकिन आप हमको जान छोड़ते, तब कहते कि कैसे आया नहीं पता, करके बताते, उससे बढ़िया है कि हम करिए के बता दिए। लो बराबर में कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। हाँ, अब हमको ये बताइए, फार्मूला बना कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। अब ये करे क्यों, हम लोग किए क्यों, हमें क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लोग ये भी जान सकते हैं कि क्या दो को एंगल है, और क्या तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं, 2 एंगल रहेगा तो तीसरा निकाल सकते हैं, और कोई भी 2 एंगल है हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल लीजिए, अच्छा बात है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक और नहीं, इसको मिटाते हैं, इधर आ जाओ, ये आया समझ में। हाँ, हमको इसके बाद ये बताइए कि उस टाइम से आप पूछना तो आपको चाहिए, लेकिन पूछ हम ही रहे, क्या करे, है ना। हमको ये बताइए कि क्या उस टाइम से कॉस ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, कॉस साइन यही 2 को ले रहे हैं। हाँ, अब कॉस साइन कर रहे हैं उस टाइम से, क्या हमको कुछ ऐसा बताइए जो हमको कॉस साइन ना लेना पड़े, क्यों नहीं लेना पड़ेगा, वो सबसे पहले। खाली कैप भागल जा रहा है समझ के बाहर। अब ये देखिए क्यों, वो बताते हैं हमको ये आप बताइए ना। देखिए ये गया, हम आपको समझाना क्या चाहते हैं वो हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमको देखिए, अगर एंगल हम निकाल रहे हैं उस टाइम से, अगर हमको एंगल क्वेश्चन निकालने के लिए बोला, हम अभी आपको फार्मूला बताए थे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा बताया ना बराबर 1। अब हम बताया तो यहाँ एंगल निकालने के, यानी कि 2 एंगल पता है, तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं, यही हम बताए थे। अब 2 एंगल पता है, तीसरा निकाल सकते हैं, क्या एक एंगल तो निकालना पहले जान जाए, एक एंगल। अब एक एंगल के लिए हमको उस टाइम से आप लोग बताए हैं, इधर हो जाता है बेस, इधर हो जाता है परपेंडिकुलर, इधर हो जाता है हाइपोटेन्यूस। उस टाइम से आप लोग हमको बता रहे हैं, ये लो बेस बटा हाइपोटेन्यूस। अब साइन में भी आओ, साइन में आते हैं तो हमको क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। अब हमको ये बताइए कि ये दोनों बता रहे थे, ठीक है। हमको अगर क्वेश्चन में दे दे, क्या क्वेश्चन दे देगा वो हम बताते हैं। अगर ये 3 दे दे और ये 4 दे दे, ठीक है, ये 3 दे दे और ये 4 दे दे। अब हमको ये आप बताइएगा कि परपेंडिकुलर बेस दे दिया तो ऐसा ही है ही नहीं जो परपेंडिकुलर बेस से निकाल सकते हैं।
दोनों तो यहाँ हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए। हाइपोटेनियस भी हमको निकालना पड़ेगा। हमसे कितना मेहनत करवाइएगा, इतना मेहनत करवा, धैर्य धैर्य आजा। उसका बताते हैं उपाय। देखो क्या हम 10 के लिखेंगे अगर कोण निकालने के लिए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस, हाँ वेल डन, है ना। हाँ अब हमको ये बताओ कि क्या हमको अगर परपेंडिकुलर बेस दे दे बिना हाइपोटेनियस निकाले इसको यूज कर सकते हैं? कैसे, क्वेश्चन पे आइए बताते हैं कैसे। अब हमको ये बता, यहाँ पे निकालना है हमको एंगल, ये दे दिया 4 आई कैप, ये दे दिया 3 जे कैप, निकालो आ जाओ। हमको क्या, इधर परपेंडिकुलर होता है इधर बेस होता है, क्योंकि क्या करते हैं एंगल के सामने में एंगल के सटा हुआ बेस होता है, इधर 90 डिग्री होता है, इधर हाइपोटेन्यूस हो जाता है ना, बच गया परपेंडिकुलर। लगाओ 10 अल्फा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, फार्मूला क्या है 3/4। हम लोग को पता है, हमको तो पता है, आपको पता है 3/4 कितना होता है 10 का ना 37, 3 7 37। हाँ अल्फा का मान कितना हो जाएगा 37, कितना 37 डिग्री, 37 डिग्री। आया समझ में? हाँ धमाकेदार एक क्वेश्चन लाए जो कि मस्त एक बोर्ड में पूछता है, क्या करता है बोर्ड में पूछता है। मस्त धमाकेदार एक ऑफर आया है जिसमें छोटी सी क्वेश्चन लाते हैं और आपको मन में क्या करते हैं, नहीं कुछ ना बस, हाँ बस अब क्या करते हैं आपको मन में वो बताते हैं। देखिए हम आपको वैल्यू दिया है, हम नहीं क्वेश्चन दिया है, वैल्यू ए दिया है, ठीक है, 2 आई कैप दिया है, आई कैप है आई कैप, ठीक है, 2√3 जे कैप दिया है, ठीक है, इतना दिया है। देन फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर, क्या करेगा वेक्टर ए, ठीक है, ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन दिया गर्मा गर्म एकदम। अब हमको ये बताइए, हमको सबसे पहले निकालने के लिए क्या बोला, एंगल क्या होना चाहिए, इधर एंगल दे दिया हमको। देखो एंगल दिया है क्या आई कैप में कितना दिया है, आई कैप इधर होता है कितना दिया 2 आई कैप, जे कैप कितना दिया 2√3। देखो ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने में बेस है, किससे निकलेगा, याद आया, हम अभी बताए हैं क्या 10 अल्फा बराबर 2√3 परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा √3। क्या ट्रिगोनोमेट्री याद है उसका एंगल, यानी कि 10 अल्फा का मान कितना √3 कितना हो जाता है 1060, कितना हो जाएगा 1060, एंगल का मान 60। आया समझ में? हाँ इतना आसान है और इतना आसान ही पूछता है। अगर ये समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और दबा के कीजिएगा। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा वेक्टर पढ़िए ना और मज़ा आएगा। टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर किसको कहते हैं, स्केलर वेक्टर किसको कहते हैं, सब पढ़िए और मज़ा आएगा, है ना। ऐसे ही हम पढ़ाते हैं एकदम मस्ती। अब उसके बाद हमको ये बताओ, लेकिन क्लास में कोई मजाक नहीं पढ़ने में, है ना, भले बोल में मस्ती चलेगा, पढ़ने में कोई मजाक नहीं, ठीक है। हमको अब ये बताइए कि समझ में आया है, क्या लाइक किए, नहीं भुला गए, सब चीज़ किए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, हो गया। हाँ अब इसके बाद अगले वीडियो के लिए आप बने रहिएगा। फिर कल आएगा अगले वीडियो, कितने, शाम में 5-6 के बीच में वीडियो का मैसेज जाएगा, है ना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, ओके बाय। मेरे गुरु